पिछले चंद दिन से बहुत चर्चा है कि मुल्क में एक ऑर्डिनेंस नैब के ऑर्डिनेंस को अमेंड करने का जारी होगा। अभी तक ये मालूम नहीं है कि जारी हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन सदर साहब ने कि ऑफिशियल ट्वीट से उन्होंने बड़ी फ़ख्र से बताया है कि उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है और उसके क्या सीधा उसके पहलू हैं। तो पहली बात यह है कि एक आमिर का बनाया हुआ ऑर्डिनेंस एक जमहूरी दौर में या नाम नहाद जमहूरी दौर में उसको ऑर्डिनेंस के ज़रिए अमेंड करने की ज़रूरत क्या थी? जब पार्लियामान मौजूद है, दोनों हाउसेस चल रहे थे, आपने दोनों हाउसेस बंद करके एक ऑर्डिनेंस जारी किया है और जारी करने से 3 दिन पहले से वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर उसके चीदा पहलू की बात करते हैं और उनके आपस के बयान भी नहीं मिलते। एक कुछ कहता है और एक कुछ कहता है। इस सारे अमल से जो बदनीयती है, जो असल बात है इस सारे मामले की, वो बदनीयती है। इस कानून को, जो एक काला कानून है जिसने पाकिस्तान को तबाही के अलावा कुछ नहीं दिया, जो आज गरीब आदमी की महंगाई में सबसे बड़ा कसूरवार है, वो ये कानून और उसका चेयरमैन है। आज ये ऑर्डिनेंस सिर्फ हुकूमत की करप्शन छुपाने के लिए और एक ऐसे चेयरमैन के मुद्दत मुलाजमत को तोसी देने के लिए है जिसके हर अमल पर ये मोहर सब्त हो चुकी है कि वो पाकिस्तान के लिए नहीं, एहतसाब के लिए नहीं, सिर्फ इमरान खान की नौकरी करता है। इस ऑर्डिनेंस को, जिसकी अभी तक कोई सरकारी नोटिफिकेशन नहीं आया, या कम से कम हमने नहीं देखा, जो कुछ हमने सदर साहब के एलामिये में ट्वीट पर जो देखा है, उसमें इसकी सबसे बड़ा खासा है कि इसमें हुकूमत ने अपने आप को NRO जारी किया है। यानी हुकूमत ने कहा है कि जो हमारे फैसले हैं, जो काबीना के फैसले हैं, उन पर कोई पूछ गूछ नहीं हो सकती। यानी जो हमने चीनी की चोरी की है, जो अब तकरीबन 800 अरब रुपया पाकिस्तान की आवाम की जेब से जा चुका है, उस पर नैब कुछ नहीं कर सकता। जो गंदम में चोरी हो चुकी है, जो सब्सिडी पंजाब हुकूमत ने दी बगैर किसी समरी के, उस पर आप पंजाब की हुकूमत से और उसके वज़ीर-ए-आला से कुछ नहीं पूछ सकते। जो दवाइयों का स्कैंडल हुआ है, जिसमें अरबों सैकड़ों अरब रुपया पाकिस्तान के अवाम अदा कर रहे हैं, जिसमें दवाइयों की कीमत 300 400 गुना बढ़ चुकी है, आप नैब कोई सवाल नहीं कर सकते। जो तेल का स्कैंडल हुआ, जिसमें उस दौर में जब दुनिया में वाफिर तरीन सतह पे तेल मौजूद था, आप सवाल नहीं कर सकते। जो दुनिया की महंगी तरीन LNG खरीदी गई, आप उस पर सवाल नहीं कर सकते। जो हुकूमत के वज़रा ने इस मुल्क में डाके डाले हैं, आप उन पर सवाल नहीं कर सकते। जो हुकूमत की पॉलिसी को तब्दील करके ज़ाती मुफाद हासिल किया गया है, आप उस पर सवाल नहीं कर सकते। जो आपने करप्ट लोगों को इदारों में लगाया है, आप उस पर सवाल नहीं कर सकते। ये इस NRO ऑर्डिनेंस की रूह है। जो दूसरी बात इसमें बड़ी अजीब है कि अगर आपने टैक्स की चोरी की है
तो नैब आपसे सवाल नहीं कर सकता। यानी और अगर आपने कोई कंसीलमेंट की है, यानी आपने टैक्स की चोरी को छुपाया है, कोई सासे छुपाए हैं, तो आपसे नैब सवाल नहीं कर सकता। यानी जिन 700 अफराद के नाम ये अभी पेंडोरा लीक में आए हैं, आप नैब उनसे सवाल नहीं कर सकता। जिन 5 वफाकी वज़रा और बशीरों के नाम, कि शायद उससे भी ज़्यादा हैं, उनके नाम आए हैं पेंडोरा लीक में, जो आज भी काबीना की टेबल पर मौजूद हैं, उनसे नैब सवाल नहीं कर सकता। तो जो भी चोर हुकूमत में है, जो हुकूमत में चोरी जिन्होंने की है, जो आज काबीना के टेबलों पर बैठे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम की जेबों से हज़ारों अरब रुपया लूट लिया है, उनसे नैब सवाल नहीं कर सकता। उनसे सवाल कौन करेगा? उनसे वही चोर सवाल करेंगे जो आज काबीना के टेबल पर बैठे हैं। कोई कमेटियाँ बनेंगी, कोई कमीशन बनेंगी। ये आज इस सारे मामले की हकीकत। और मैं फिर गुजारिश करूं कि इस बात की दलील कि ये सारा मामला बदनीयती पर मबनी है, वो इस हकीकत में पोशीदा है कि अगर कानून बनाना होता तो ऑर्डिनेंस की ज़रूरत नहीं है। ये मार्शल का दौर नहीं है। एक नाम निहाद जमहूरियत ज़रूर है, लेकिन पार्लिमान मौजूद है। आप कानून को पार्लिमान में लाते, उस पर बहस होती और एक बेहतर कानून वजूद में आता, जिससे एहतसाब का अमल भी हो सकता, जिसके से चोरों की चोरी रोकी जा सकती और जिसमें पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत जो आज वजूद में है उसका एहतसाब हो सकता। आज 3 साल में इस हुकूमत की करप्शन के चर्चे मीडिया में हैं, अखबारों में हैं, लेकिन चेयरमैन नैब को नज़र नहीं आते। ये इस ऑर्डिनेंस की हकीकत है, जिसको अभी तक पता नहीं है कि जारी हुआ या नहीं हुआ, लेकिन सदर साहब ने ट्वीट कर दिया है कि मैंने बड़े फ़ख्र से कि मैंने ये जारी कर दिया है। और इसमें जो मैंने अभी जिक्र किया है, जो NRO दिया गया है, उन लोगों को जो आज इक़्तिदार में हैं, जो पाकिस्तान के अवाम के हज़ारों अरब चोरी कर चुके हैं, उनसे नैब कोई पूछ गूछ नहीं कर सकेगा। दूसरी जो कोशिश इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए की गई है, वो इससे भी ज़्यादा खौफनाक है कि आज हुकूमत ने जो अदलिया की आज़ादी है उस पर डाका डालने की कोशिश की है। जो जज अपॉइंट होने हैं, जो अदालतें बननी हैं, जो जजों की ट्रांसफ़र होनी है, जो केसों की ट्रांसफ़र होनी है, ये आज सब इख्तियार हुकूमत के पास चला गया है। इसमें सदर साहब खुश इसलिए हैं कि जितना सदर का नाम इस ऑर्डिनेंस के अंदर है, शायद ही पाकिस्तान के किसी ऑर्डिनेंस के अंदर सदर का जिक्र इतना किया गया हो। हालांकि सदर साहब भी ये जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जहाँ सदर लिखा जाता है तो सदर ने सिर्फ उस पर साइन करना होता है, और मौजूदा सदर जो है वो हर किस्म के कागज़ पर साइन करने को तैयार रहते हैं। जिस तरह के जो रेफरेंस भेजे गए वो भी आपके सामने हैं। तो आज जुडिशरी की आज़ादी पर एक उस आज़ादी को सलब करने की कोशिश है, उस पर डाका डालने की कोशिश है, और इससे अपने मनपसंद फैसले लेने की कोशिश है। यानी आप 68 साल की उम्र तक रिटायर्ड जजों को, रिटायर्ड मेंबर ट्रिब्यूनल को अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज लगा सकेंगे और उनको हाई कोर्ट के जज के बराबर तनख्वाह दे सकेंगे। ऐसा दुनिया में कोई कानून नहीं है कि एक शख्स एक सतह पर नौकरी करता हो और एक सतह की तनख्वाह हासिल करता हो और रिटायरमेंट के 8 साल बाद तक वो अपनी सतह से बहुत ज़्यादा बुलंद 5 गुना
की सतह की नौकरी हासिल कर ले, तनख्वाह हासिल कर ले, इसका दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। मतलब क्या हुआ कि आपने जज वो करप्ट लोगों को लगाना है, उनको तनख्वाह देनी है, उनको लालच देना है और अपनी पसंद के फ़ैसले हासिल करने की कोशिश करनी है। और जो इख्तियारात अदलिया के थे, आला अदलिया के थे, वो सलब करके आज बज़रिया सदर पाकिस्तान हुकूमत हासिल करना चाहती है। इसी तरह चेयरमैन नैब जो मौजूदा हैं, चूँकि उनकी खिदमात इस हुकूमत के लिए बेपनाह हैं, उन्होंने कोई हुकूमत की करप्शन उनको 3 साल में नज़र नहीं आई और न ही वो कोई तंबीह कर सके हुकूमत को, किसी वज़ीर को बुला सके। करप्शन के स्कैंडल तो मौजूद हैं, हज़ारों अरब के स्कैंडल मौजूद हैं, लेकिन एक नोटिस किसी वज़ीर को नहीं गया, किसी काबीना के मेंबर को नहीं गया, किसी पीटीआई के फ़र्द को नहीं गया, बल्कि जो केस थे वो भी ख़त्म कर दिए गए। बीआरटी का स्कैंडल आपके सामने है, मालम जब्बा का स्कैंडल है, वो केस ख़त्म कर दिए गए। और जो बिलियन ट्री सुनामी है, आज तक उसका पता नहीं कि उसका क्या हशर हुआ है। ये खिदमात हैं चेयरमैन नैब की, जिसके सिले में इस कानून के तहत आप इस चेयरमैन नैब को ताहयात रख सकते हैं, क्योंकि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने कह दिया जी कि मैं मुशावरत नहीं करूंगा। मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है कि मुझे कानून की कोई परवाह नहीं है, कानून जो मर्जी कहता रहे, मैं मुशावरत नहीं करूंगा। ये आज इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है। आपने मुशावरत नहीं करनी तो ये चेयरमैन घर जाए 8 तारीख को, और जो तरीका है कि नैब का आला अफसर जो है वो चेयरमैन के इख्तियारात उस वक्त तक इस्तेमाल करे जब तक नया चेयरमैन नहीं आता। तो इस ऑर्डिनेंस को अभी हम पढ़ेंगे कि इसमें जो हकीकी ऑर्डिनेंस में क्या है, क्योंकि मुख्तलिफ वज़रा मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर चुके हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस ऑर्डिनेंस में कोई तरीका भी होगा कि आप चेयरमैन नैब को मुंतखब को सिलेक्ट कर सकें। इसमें वो इबाहम रखा गया है कि चेयरमैन नैब बन ही ना सके, और ये शिक जो थी कि चेयरमैन नैब जो है वो 4 साल की मुद्दत पूरी करके घर जाएगा, वो शिक ख़त्म कर दी गई है। यानी और ये लिखा गया है कि जब तक नया चेयरमैन नहीं बनेगा तो यही चेयरमैन जारी रहेगा। तो ये गारंटी है इस बात की कि जब तक ये नाम निहाद हुकूमत कायम है, इसका करप्ट वज़ीर-ए-आज़म कायम है, तो यही चेयरमैन नैब रहेगा, ताकि इस हुकूमत की करप्शन पर उसे NRO मिलता रहे। और अब मज़ीद इस कानून के तहत भी कानूनी शिकें डाल दी गई हैं कि ये वज़ीर-ए-आज़म, इसकी काबीना जो हज़ारों अरब की करप्शन के मुर्तकिब हो चुके हैं, उनको मुस्तकिल NRO दे दिया जाए। लेकिन ये चीज़ें कभी कायम नहीं रहती। कल इन सब को एहतसाब का और इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। इस चेयरमैन को भी एहतसाब और इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। ये एक कुदरत का निज़ाम भी होता है, आपके जो मर्जी आप जो मर्जी करना चाहें इक़्तिदार के नशे में, लेकिन एक इंसाफ का निज़ाम कुदरत का भी होता है, और ये सब उसके दायरे में आएंगे। आज इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो मर्जी कोशिशें कर लें, और फिर ऐसी मज़ा का खेज शिक्कें इस ऑर्डिनेंस में मौजूद है कि बेल देगी और वही अदालत देगी जो ट्रायल कर रही है, और उसकी रकम क्या होगी बेल की, जो इल्ज़ाम नैब ने लगाया है। तो नैब तो माशाल्लाह किसी पर 50-60 अरब से कम इल्ज़ाम लगाता नहीं है। डॉक्टर असद साहब जो पेट्रोलियम के मिनिस्टर थे पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में, उन पर 450 अरब का इल्ज़ाम लगा था, 450 अरब। हम तो
कुछ भी नहीं, 18 अरब का लगाया है, 48 अरब का लगाया है, जिसमें 20 अरब का हो चुका है और 28 अरब भी होना बाकी है। तो मैंने हमेशा उनसे कहा था यार वो जो हमने गलत काम किया था उसको बंद कर दे, 28 अरब तो बचा ले। तो अब 28 अरब की ज़मानत देनी पड़ेगी बेल लेने के लिए। ये कानून है जो यहाँ पर कोशिश की गई है। जो कानून शहादत को बदलने की कोशिश की गई है, ये वो चीज़ें हैं जो बड़ी सोच समझ के कानून शहादत जो इस मुल्क का है उसके इंटरफियरेंस आप करेंगे तो कोई इंसाफ का निज़ाम नहीं रहेगा। इस पूरे ऑर्डिनेंस का मकसद ये है कि उजलत में मर्जी के जज लगाकर, करप्ट अफराद को जज बनाकर, जो उस ओहदे के अहल नहीं उनको जज लगाकर फैसले हासिल किए जाएं और उजलत में हासिल किए जाएं। आप ये शिक्के पढ़ें कि हम कहते थे कि आप पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कैमरे लगा करके इन अदालतों में होता क्या है, उसकी बात इसमें नहीं है। लेकिन ये बात है कि जो विटनेस होगा वो ऑडियो विजुअल तरीके से अपना बयान रिकॉर्ड करके, और जज साहब उसी पे फैसला कर देंगे। वो फैसला करेंगे कि विटनेस क्या कह रहे हैं। यानी आप विटनेस को साथ साथ पढ़ाते भी नहीं तो जज ही कहेगा जी कि ये क्या विटनेस है और क्या इसमें बातें हैं। तो आज कानून शहादत पे भी एक हमला है। तो ये बुनियादी बातें थीं। जब ऑर्डिनेंस आएगा उस पर बात करेंगे, लेकिन ये ऑर्डिनेंस मुकम्मल तौर पर बंदियती पर मबनी है। हुकूमत की करप्शन के लिए NRO है, अदलिया पर हमला है और इंसाफ के निज़ाम में मुदाखलत का ज़रिया है। ये इस सारे ऑर्डिनेंस की हकीकत है। मैं ख्वाजा साहब से कहूँगा कि चंद अल्फाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद अब्बास साहब ने तफसीलन ये जो ऑर्डिनेंस है उसकी शिकवार जो है ना उसके ऊपर अपना इजहार ख्याल पार्टी के बिहाफ पे कर दिया है। मैं मुख्तसरन कहूँगा ये सारी बातें जो है ना हमारे